हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सवालों पर। शिक्षकों के लिए उपलब्ध करवाई गई कैशलेस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के संबंध में आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को यहाँ पर पिक किया है। वो सब आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो मैं सबसे पहले विवेक जी का सवाल लेता हूं। इन्होंने पूछा है कि इसका प्रीमियम लाइफ टाइम फिक्स रहेगा या समय पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह 3-4 सालों में बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, जो नॉर्मल मार्केट में हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो 5 साल पे प्रीमियम को रिवाइज करती हैं। जैसे 25 साल, फिर 30 साल, 35 साल, 40 साल इस एज पर रिवाइज करती रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एज का कोई बाउंडेशन ही नहीं है। 62 साल की एज तक कोई भी इसमें एम्प्लॉय सम्मिलित हो सकता है, जो भी शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक और शिक्षणेतर कर्मचारी। तो एज का कोई मसला ही नहीं है। 18 साल वाले के लिए भी वही प्रीमियम है और 62 साल वाले के लिए भी, तो रिवाइज होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा दोस्तों, प्रांजल जी ने मुझसे पूछा है कि सर, मेरी माँ का जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है, क्या मुझे इस पॉलिसी को लेना चाहिए क्योंकि बीमारी पहले से है, प्लीज़ हेल्प। और दूसरा, पॉलिसी लेने के कितने दिन बाद से कवर स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा इनका था कि हेल्पलाइन नंबर देने की कृपा करिएगा, साथ ही जल्दी रिप्लाई भी। प्रांजल जी, आप देखते ही होंगे कि मैं मैक्सिमम कमेंट्स की रिप्लाई करता हूं। कुछ कमेंट्स मुझसे हाइड हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चल पाते किन कारणों से। शायद लगातार जब कमेंट आते हैं तो कुछ उसमें मिस हो जाते हैं। कुछ कमेंट रिप्लाई में रह जाते हैं तो भी मुझे पता नहीं चलते। मैं चौंक जाता हूं कभी कभी कि ये कमेंट कैसे मुझसे मिस हो गया। तो पहले आपके सवाल पर आते हैं। देखिए, इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है और दूसरा बात है कि पॉलिसी लेने के कितने दिन बाद। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं किया गया है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। पॉलिसी लेने के बाद से ही सब सारे क्लेम यहाँ पर प्रोसेस होंगे। तीसरा, आपने हेल्पलाइन नंबर कहा है, तो हेल्पलाइन नंबर अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। हाँ, आदेश में कहा गया है कि कंपनी हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराएंगी। वैसे इंश्योरेंस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी थोड़ी स्पेसिफिक है, तो इसके संबंध में हो सकता है अलग से कोई हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाए। तीसरा सवाल सर्वेश जी ने पूछा है कि मैं एक सहायक अध्यापक हूं और मेरी एक बिटिया पहले से 6 वर्ष की और अब की बार मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और 4 महीने की प्रेगनेंसी है और जुड़वा बच्चे हैं। मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी इसमें कवर होगी। तो बिल्कुल आपकी पत्नी की प्रेगनेंसी इसमें कवर होगी। 2 बच्चों तक यहाँ पर कवरेज है। अब चूँकि आपका जो दूसरा बच्चा वो ट्विन है, तो उसे भी यहाँ पर पहले ही दूसरे बच्चे के रूप में ही कवर किया जाएगा। तो पूरा आपका ये पॉलिसी भी कवर होना है, प्रेगनेंसी भी कवर होना है और आपके बच्चे भी। तो आप जब पॉलिसी लेंगे तो उसमें अपना लेंगे, स्पाउस का लेंगे और बच्चों को लेंगे। माता पिता को शामिल करना ये आपकी चॉइस है। अब हम देखते हैं दिनेश कुमार पटेल जी का सवाल। इन्होंने मुझसे पूछा सर, क्या हार्निया का ऑपरेशन बीमा लेते ही हो सकता है कि नहीं। दोस्तों, आदेश में जिस तरह से बात की गई है तो तुरंत कवर होगा। मुझसे सत्यवीर राणा जी ने पूछा है कि IVF का ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं। तो आदेश में कहीं पर भी IVF का जिक्र नहीं किया गया है। प्रेगनेंसी के दौरान DNC की बात की गई, लेकिन IVF एकदम अलग चीज़ है और उसके बारे में यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, तो सवाल ही नहीं कि वो कवर करेंगे। ट्यूब टैलेंट जी ने मुझसे पूछा है कि सर, मेरे पापा जी क्रॉनिक किडनी डिसीज से पीड़ित हैं, उनका डायलिसिस इसी महीने से शुरू हो गया है, क्या वो इस बीमा के तहत कवर होंगे या नहीं। तो पहले तो बीमा के तहत तो वो कवर होंगे ही। मैंने आपके सवाल के जवाब में जब गूगल पे सर्च किया तो वहाँ हेमोडायलिसिस करके मिला कि डायलिसिस होता है और होम्योडायलिसिस इस पॉलिसी में कवर है। उसमें आपको 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा कि ये डायलिसिस की प्रोसेस आपकी कितने घंटों की है। जैसा कि इंश्योरेंस नोटिफिकेशन में नेफ्राइटिस की बात की गई, लेकिन साफ समझ नहीं आया। तो नेफ्राइटिस शायद कोई बीमारी हो, इस पर मैंने सर्च भी नहीं किया। और आप दोस्त जानते हैं मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ,
मैं अपने एक्सपीरियंस और गूगल की मदद से ही आप लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ। अनवरुद्दीन जी का सवाल है, मोतियाबिंद कवर है क्या सर, लेंस डलवा सकते हैं? तो इसमें मोतियाबिंद आपका कवर है, अर्थात कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो है वो है। उसमें लिमिट दी गई कि एक आँख के लिए 40,000 पर आइज 40,000। पीपीएन चार्जेज कवर नहीं है, तो पीपीएन चार्जेज क्या होते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक आँखों की बात है तो 40,000 पर आई यहाँ पर कवर किया गया है। डीएस मोटिवेशनल कोर्स ने मुझसे पूछा कार्ड कौन बनाएगा? तो कार्ड जिस इंश्योरेंस कंपनी का आप चुनाव करेंगे बाद में, वही इंश्योरेंस कंपनी आपको कार्ड देगी। कुछ है नॉन चलंत, शायद यही उच्चारण होगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। डायलिसिस कराने का खर्चा समय 4 से 5 घंटे है, क्या डायलिसिस खर्चा कंपनी देगी? तो कंपनी ने जहाँ पर डायलिसिस की बात की है उसके लिए कहा है कि मिनिमम आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और डिटेल में जाकर। सर गाल ब्लैडर स्टोर या हाइड्रोसिल ऑपरेशन कवर है कि नहीं? ये इन्फॉर्मेशन आप रुत का सवाल है, तो ये कवर है। किसी भी तरह की सर्जरी इसमें मैक्सिमम सर्जरी कवर है, किसी भी तरह कहना थोड़ा अनुचित ही होगा। सक्सेस नाम से मुझसे कमेंट है, सर डेंटल सर्जरी रिलेटेड कवर एक्सप्लेन करें। तो देखिए डेंटल इसमें कवर नहीं है, हाँ एक्सीडेंट के नाते अगर कोई डेंटल इंजरी होती है तो उसे कवर किया गया है। आलोक जी ने कहा कि क्या ये 1 ईयर के लिए ले सकते हैं या एक बार लेने पर आजीवन हो जाएगा? तो फिलहाल प्रीमियम तो अभी आपको 1 साल के लिए ही देना है, जो भी यहाँ पे प्रीमियम आपको बताए गए हैं तो वो 1 साल के लिए है। रिन्यूबल कैसे होगा इसके बारे में मुझे लगता है फ्यूचर में ही सारे गाइडलाइंस आएंगे, तो वेट करना होगा कि रिन्यूबल की क्या प्रोसेस होगी। तो दोस्तों काफ़ी सवाल हमने यहाँ पर देखे, उनके जवाब देखे, और मुझे उम्मीद है कि आपके भी इसमें सवाल कवर हुए होंगे। एक सवाल आपका हो सकता है कि इसमें ओपीटी कवर है कि नहीं, तो ओपीटी बिल्कुल भी कवर नहीं की गई। हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, और इन सब के लिए हम ओपीटी में जाते हैं, तो ये कवर नहीं। और ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियाँ कवर नहीं करती हैं। हाँ कुछ इंश्योरेंस कंपनी आप कवर करती हैं, लेकिन उसके थोड़े आपके प्रीमियम चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो इससे संबंधित हैं। इस चैनल पर आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।